शादी के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं तो ये भी मत समझने कि आपकी पत्नी भी सुधरी है और उनकी पत्नी भी न समझे कि हमारे पति सुधार में हैं, वो सिर्फ हमसे ही प्रेम करते। तुम्हारे कैसे पता नहीं कितनों से प्रेम चल रहा है, क्योंकि अपनी अवस्था खुद भी ठीक नहीं है। तुम खुद भी इतनी फैशन में दीवानी हो रही हो, अलग अलग मंथन चल रहा है तुम्हारा। और महाराज जहाँ कहीं भी आप देखा हो तो साफ साफ लिखा होता है, फैशन की तौर पर गारंटी की चाह ना करें। ये गारंटी नहीं है कि आपके साथ आज शादी होके आई है और कल भी आपके साथ ही रहेगी, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। पता लगे फैशन में दीवाने, किसी दूसरे को मॉडल पसंद आ गया, उसने क्या बोलते वो प्रोमिस किया, फिर उसके फरार, बोले हम तो तेरे ही संग चलेंगे। आज की दिशा बहुत बिगड़ी हुई चल रही है, दिशा बिगड़ी हुई चल रही है। लेकिन महाराज धर्म के कामों की भी कमी नहीं है, धर्म के कामों की कमी नहीं है। और जितना धर्म बढ़ रहा है, जितना धर्म और कर्म बढ़ रहा है, उससे ठीक 1.5 गुना ज्यादा पाप बढ़ रहा है। भागवत जैसे इत्यादि आयोजन चलते ही रहते हैं, लेकिन सुधार नहीं है। जगह जगह पर पहले इतनी भागवत भी महाराज नहीं होती थी, इतनी नहीं, मैया होती थी, इतनी भागवत नहीं होती थी। कहीं 2-4 गांव में 1-2 हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं। आज महाराज गांव गांव में भागवत जी बैठ रही है, आयोजन चल रहा है। जितनी गंदगी है उतने ही सफाई करने वाले भी लगे हैं, लेकिन वो सफाई करके जाते हैं, पीछे गंदगी उतनी होती। सफाई की उतनी देर तो चकाचक रहा। जैसा होता है कि जब घर से बच्चे चले जाते हैं घूमने के लिए, बाहर इत्यादि जाते हैं, तो मैया एकदम घर को चकाचक कर देती है, झाड़ बुढ़ार के साथ। और जैसे ही बच्चा आए वैसे ही कहीं कटोरी, कहीं थाली, कहीं लोटा, कहीं चम्मच, वैसा ही। फिर मैया डांटती कि अभी मैंने मेहनत की और तू फिर से आ गया, फिर से तूने गंदगी पकड़ा दी। ऐसा ही जमाना चल रहा है। भागवत जी हुई 2-4 दिन तो ठीक है, चल रहा है। अरे वो पंडित जी आए थे, वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे, ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन दिमाग में उतने ही समय तक, जैसे ही आयोजन खत्म हुआ, पूरी पूरा इत्यादि हुए, भंडारे की व्यवस्था होने के बाद फिर भी जो थे वहीं के गोबर के गुबड़ीला वापिस। बोलिए आज तक महाराज की। देखा होगा महाराज कि सबसे ज्यादा मैया जो आपके सिंदूर होता है मांग में, ये कौन भरता है मालूम है? पतिदेव भरते पहले दिन, पंडित जी भरवाते के मांग भरो, भरते तो वो क्या इतनी भरते हैं? ऐसा ही तिलक सा लगाते क्या? मैया बता, पता ही नहीं आपको, आपकी भरी नहीं गई थी, शायद नहीं भरी गई हो। यहाँ से वो शुरुआत करते थे और यहाँ तक तो ले ही जाते थे, ले जाते थे। और महाराज वो मांग अटल सिंदूर था, अटल सुहाग है पतिदेव का। शादी के पहले किसी की मांग भरी गई? भरी गई बताएं? नहीं भरी गई। जिसका पति है वही सुहागिन है, और वो भी इतनी मांग अंदर से भरी जाती थी या ऊपर से मांग भरी जाती थी कि वो मांग पर पुरुष को दिखना नहीं चाहिए। और आजकल की तो कुछ अलग ही शोभा है। आजकल तो पता लगे
शादी के बाद जब तक अपने ससुराल में रही तब तक तो थोड़ी बहुत घूंघट, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, किया तो किया और नहीं तो सासू माँ ने कुछ कहा, अरे तुम ही मारे ले ना, गर्मी कितनी तेजी से बढ़ रही है, घूंघट घूंघट कब तक, इतनी मोटी मोटी तो साड़ी है, इन्हें बहुत तेज तो गर्मी लग रही है, इनमें बहुत तेज गर्मी लग रही है। सिर्फ एक बात पूछना चाहते, अब तो बहुत पतली पतली साड़ी चल रही है बहनाएं, अगर हमारी जो 60-70 साल की मैया बैठी इनकी पूछो स्थिति क्या थी, अब तो पंखे इत्यादि की व्यवस्था है, पहले कोई व्यवस्था भी नहीं थी और मैया घूंघट मार के रहती, और आज वो अच्छी तरीके से स्वागत में जी रही है। आधी आधी मांग भरने वाले पति पता नहीं 10 साल चले गए, 15 साल चले गए, बस ठीक है, और वो भी अगर 10 साल चले गए, 15-20 साल चले गए तो ठीक है रहेंगी, और 10 साल अगर चले गए तो महाराज क्रियाकर्म से पहले ही बेग पीठी पे मत तो चली, दूसरा देखेंगे। मम्मी पापा ने फोन कर दिया, हम पत्नी पुत्री की शादी अलग करेंगे, हमारी बच्ची तुम्हारे घर पर नहीं रह पाएगी। ये संस्कार तो आज बहनाओं के, और बहनाओं की क्या औकात है, जब तक पापा मम्मी की राजी नहीं होगी तब तक बहनाओं की औकात नहीं है जो छोड़ सके उस घर को। जिस घर में आपके माता पिता ने बंधन किया है उस घर को मत छोड़ो। एक छोटी सी बात बहनाओं से कहना चाहेंगे कि महाराज सोच लिया कि 5 या 10 साल में आपके पति ने आपको छोड़ दिया या गुजर गए, या आपने खुद छोड़ दिया, आपके पति थोड़े गलत मिल गए, नशा पत्ता इत्यादि वाले मिल गए, या कमा नहीं रहे, कुछ ना कुछ ऐब हुए, चलो तुमने छोड़ दिया ठीक है। आपकी शादी हुई थी कितनी अवस्था में, 20 से 25, 20 से 25 साल की अवस्था में शादी हुई, उसके बाद 5 साल अपने पति के साथ आप रही, और पति से आपकी बिगड़ गई, झंझट हो गया, आपने उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 2-3 साल तो घूमती घूमती घर पे परीक्षित महाराज रहती कि नहीं घर पे, क्योंकि कि कोई अच्छा सा ढूंढ लेंगे, अब की बार धोखा नहीं खाएंगे। माता पिता भी कहते हैं अब की बार धोखा नहीं खाएंगे, अच्छा कोई वर ढूंढेंगे तो शादी करेंगे। तो महाराज तब तक उम्र हो गई 28 और 30, अब 28-30 के साल उम्र यदि आपकी है तो आपके लिए जो वर ढूंढा जाएगा उनकी उम्र कितनी होना चाहिए महाराज, 35, कम से कम 35। 2-4 साल उनके साथ आपने काट पाई, 2-4 काट पाई, 40 हो गए, 40 के बाद बुढ़ापा आ गया, और फिर तो गुजर ही जाएंगे। आपकी स्थिति जो थी वही रही। आपको खुशियां कितनी मिली, सिर्फ 2-4-5 साल की, बस, ज्यादा खुशियां आपके जीवन में नहीं मिली। किसके चक्कर में कि कुछ गुण आपके भी खराब थे, कुछ गुण आपके भी खराब थे। हमेशा तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। बहनों से निवेदन ऐसा ही है कि जहां पर जाएं उसी जगह पर अपना जीवन जहां तक व्यतीत करें। अलग की सोचने वाले ज्यादा खुशी जीवन में नहीं रहती है, 5 और 6 साल की रहती है बस। बोलिए आज तक महाराज की। और जिन बहनाओं की शादी हो जाए वो हमेशा घूंघट में इतना घूंघट रखें कि आपके जो सिंदूर है किसी पर पुरुष को नहीं दिखना चाहिए। इससे आपका पतिव्रत खंडित होता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए आस्तिक महाराज की जय हो। इधर महाराज सोचने लगे तो बताया कि बलराम के साथ शादी कर दो, अगर मेल जोल मिल जाए तो रेवती की उम्र तो बहुत हो गई थी और उसके बाद 21 हाथ की रेवती थी, लेकिन महाराज जैसा पहले करते थे वही होता था।
और बलराम भैया की उम्र कितनी है? बहुत कम, उसके आधी से भी आधी, क्योंकि महाराज वो 2 गुनी ज्यादा थी, 2 गुनी ज्यादा थी। बलराम भैया की लंबाई है 7 हाथ और उम्र भी उसी के हिसाब से 20 और 25, लेकिन इधर रेवती की उम्र भी ज्यादा है और लंबाई भी इनकी 7 है। अब तो महाराज देखा, बोले हम यही चाहते थे कि हमारी पुत्री किसी ज्ञानी और गुणवानी व्यक्ति के लिए पहुंच जाए, और ये तो स्वयं द्वारकाधीश के भाई हैं। तो महाराज वहीं पर अच्छा सा देख के रेवतक ने टीका लगन भेज दिया, बलराम भैया के साथ अपनी पुत्री रेवती का विवाह कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इधर परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने पुराणों में यह भी सुना है, आपने पहले बताया था कि भगवान कन्हैया का विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के साथ हुआ है। कृपया करके वो भी हमें विस्तार रूप से समझाइए। कैसे थे वो विदर्भ देश के राजा जहां पर भगवान कन्हैया ने भगवान कन्हैया के साथ विवाह हुआ है, वो भी राक्षसी पद्धति से। भजन बोलिए कोई। एक भजन बोलेंगे, उसके बाद भगवान कन्हैया के विवाह की तरफ देखेंगे। सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथों से तालियां बजा करके बोलेंगे, ठीक है? अगर तालियां ना बजा